इज्तिमात का इनेकाद करने का मकसद कोई रियाकारी नहीं, खुदा न खास्ता कोई दिखलावा नहीं, कोई शोहरत और वाहवा नहीं। इसलिए कि कुछ लोगों का ये मिजाज है, वो समझते हैं कि इस किस्म के इज्तिमा करने का मकसद शायद खुद बीनी और खुद नुमाई। याद रखिए, हमारे अकाबिर असलाफ इखलास के साथ अपने उन बुजुर्गों, अपने असलाफ की दी हुई अमानत के उस तसलसल को लेके चल रहे हैं। ये अमानत सीना बसीना हमें सुपुर्द हुई है हमारे बुजुर्गों से कि इज्तिमा का इनेकाद किया जाए और उस इज्तिमा के पंडाल में, उस स्टेज पर अहले हक की तमाम जमातों को बुलाया जाए। अहले हक की तमाम जमातें स्टेज पर आकर अपने मौक़िफ़ को बयान करें, अपने नजरिए को बयान करें और सामीन उस नजरिए और मौक़िफ़ सुने। और हमारे अकाबिर इन तमाम अहले हक की जमातों के नजरियात से और मौक़िफ़ से मुत्तफिक हैं और सरपरस्ती फरमाते हैं। आपको शायद याद होगा, मेरे बहुत से साथी तालिब इल्म भी बैठे हैं जो जामिया के फुज़ला हैं। मैं भी इसी मादर इल्मी का एक फाजिल हूँ, अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से वो दौर आपको याद दिला रहा हूँ जब हमारे हजरत, हमारे मुर्शिद मुरब्बी हजरत अक़दस शेख हदीस मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो इस इज्तिमा को कायम करने वाले हैं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर जब जलवा अफरोज होते थे, अहले हक की जमातों के जितने भी नुमाइंदे, बड़े बड़े कायदीन इस स्टेज पर आए हैं। ये स्टेज, ये पिंडाल, ये इज्तिमा एक तारीखी हैसियत रखता है। मैं कहता हूँ अगर इस पर किताबें लिखी जाएं तो शायद वो भी काफी ना हो। बड़े बड़े हमारे अकाबिर शुहदाए इस्लाम, जिन लोगों के नाम का रोब और दबदबा अहले हक, अहले बातिल के लिए आज भी कायम है। यकीन कीजिए, आज भी मैं बुजुर्गों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जब इंतजामिया के साथ हमारी कमिटमेंट हुई तो उस मामले में वो हमारे अकाबिर जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, शहादत के अजीम मकाम और मर्तबे पर फायज हो चुके हैं, उनके नाम अब भी इन इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियों ने लिखे हुए हैं और उन्होंने हजरत अक़दस के सामने पेश किए कि इन लोगों पे पाबंदी है, ये स्टेज पर नहीं आ सकते। वो हमारे असलाफ, वो अकाबिर जर्नैल सिपाही सहाबा शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर अब भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अल्लाह उनकी कब्रों पर किरोड़हा रहमतें फरमाए, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। वो तो जन्नत के मुसाफिर बन चले, वो तो जन्नत में पहुंच चुके। अब भी ये लोग कहते हैं कि उनको न बुलाया जाए, उनको तकरीरें न कराई जाएं, उनके बयानात न करवाए जाएं। उनको पता है कि ये वो हमारे अकाबिर असलाफ हैं, वो हक गो लोग हैं जो ऐसी हक गोई करते हैं कि उस हक गोई के बाद फिर गयूर मुसलमान उस हक गोई का पल्ला बांध के चल पड़ते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये हमारा आलमी इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद एक तारीखी हैसियत रखता है। इस इज्तिमा की विसासत से पूरे हल्का अहबाब जुनूबी पंजाब वसेब के लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि हक की आवाज को आगे चलाया जाए। हक की आवाज, हक का ये पैगाम न रुकने पाए। इंशाअल्लाह ना रुका है, ना रुकेगा। और सुनिए, मैंने ये बात भी शुरू में अर्ज की कि इन उलमा ने, इन हमारे अकाबिरीन ने, इन हमारे बुजुर्गों ने इस हक की आवाज को पहुंचाने के लिए इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू की सही तफसीर और ताबीर बनके इसके लिए बेशबहा कुर्बानियां दी हैं। सुनिए सुनिए, हमने इसके लिए हलवे नहीं खाए, हमने शेरीनियां नहीं तकसीम की, हमने मिठाइयां नहीं खाई, हम तो खून की लकीरों को, हमने लहू की लकीरों को क्रॉस किया है। गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़यात सिर्फ देख लिए जाएं। अजीम मुफस्सिर कुरान
अजीम मुफस्सिर कुरान, वो अजीम इस्लामी सकालर मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो गुज़िश्ता हफ्ते कराची में शहीद किए गए। आपको पता है उनके साथ उनके दो साथी भी शहीद हुए। हजरत शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे उस्ताद थे, गुज़िश्ता से पैवस्ता इज्तिमा के मौका पर यहाँ हमारी मादर इल्मी जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद में तशरीफ लाए थे। यहाँ पे उन्होंने दरसे कुरान के हवाले से एक नशिस्त का इनेकाद फरमाया। उलमाए किराम को इकट्ठा किया गया और उन फजला उलमा को हजरत शेखपुरी ने दुरूसे कुरान के उसूल की तफसीर और सबक पढ़ाया। वो मौलाना शेखपुरी जो दिखने में 3 फुट का इंसान था, पांव से माजूर था। सुनो, इन दीनी मदारिस का सदका जारिया देखो। लोगों, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा माजूर पैदा हो जाए, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा नाबीना पैदा हो जाए, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा अपाहज पैदा हो जाए, तो फिर हमारे वसेब का ये मिजाज है, हमारे लोगों का ये मिजाज है कि फिर इस बच्चे ने अब स्कूल की तालीम तो हासिल करनी नहीं, ये स्कूल के काबिल तो रहा नहीं, अब इसको मदरसे में भेज दिया जाए, मौलवी साहब के पास भेज दिया जाए। सुनो, तुमने शेखपुरी माजूर हमारे इन दीनी मदारिस को दिया, हमने मुफस्सिर किराम मुजाहिद मिल्लत मौलाना असलम शेखपुरी बना दिया। वो मौलाना शेखपुरी जिसके तफसीर दरसे कुरान.com से हजारों नहीं लाखों यूरोप और मगरिब के लोग मुस्तफीज हो रहे थे। मौलाना शेखपुरी का दरसे कुरान.com जो इंटरनेट पर बराह रास्त चलता था, उससे लाखों मगरिब में यूरोप में बैठे हुए लोग मुस्तफीज होते थे। और हमें पता है मौलाना शेखपुरी एक सादा सी आम सी इल्मी शख्सियत थे। वो किसी पे तनकीद नहीं करते थे, कोई फिरकावारियत की बात नहीं करते थे। लेकिन जालिमों, तुमने बदबख्तों उनको भी नहीं छोड़ा। हमें पता है हमने मौलाना शेखपुरी जैसे लोगों का खून इस तहरीक के लिए, इस हक की आवाज को फैलाने के लिए दिया है। और ये कुर्बानियां हमारे असलाफ ने पहले भी दी। मेरे उस्ताद, हमारे मोहसिन मुरब्बी, हमारे जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद के उस्ताद हदीस हजरत अक़दस शहीद इस्लाम मौलाना अनीसुर रहमान दरखास्ती शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मुझे याद है मौलाना अनीसुर रहमान शहीद दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी यही अंदाज था, यही तर्ज था कि हजरत अक़दस अपने दुरूस में इल्मी अंदाज में, तहकीकी अंदाज में, तसनीफ व तालीफ के जरिया से हक की आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे थे। और हजरत मौलाना अनीसुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे जिनसे उन लोगों को जो बातिल नजरियात के एजेंट हैं, जो तागूत के टाउट हैं, और सुनो एजेंसियां वाले भी बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ गैर मुल्की एजेंसियां, रॉ और ब्लैक वाटर के लोग, उन्हें पता है अमेरिका और उनके ऐवान लरस चुके हैं कि अगर अहले हक के ये नुमाइंदे शहीद इस्लाम मौलाना अनीसुर रहमान दरखास्ती शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिर कुरान मौलाना असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में अगर इसी तरह इनका हल्का जमता गया, इनके लोग इर्दा गिर्द इकट्ठे होते गए, इनका दर्स का, इनके अहबाब का हल्का बढ़ता गया, तो हजरत तफसीर कुरान के जरिया से, दरसे हदीस के जरिया से, अपने दुरूस के जरिया से, अपनी तसनीफ और तालीफ के जरिया से, अपनी इनकिलाबी तहरीरों के जरिया से लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। और सुनो, हम लोगों, दुनिया के चौधरियों, दुनिया के वडेरों, दुनिया के मखदूमों की तरह हम ये नहीं कि लोगों को अपने पैसे दौलत के बलबूते पर अपने सामने झुकाते हैं। देखो हमारे अकाबरीन असलाफ के सामने ये जो झुकी हुई प्यासी इंसानियत है, ये इसलिए जमा है कि उनको पता है ये लोग वो फैज बांट रहे हैं, वो चश्मे सैराब है कि जिनसे आज हक की आवाज निकल रही है। मौलाना शेखपुरी को शहीद करने वाले वही जालिम बदबख्त हैं जिन्होंने हजरत दरखास्ती मौलाना अनीसुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया। और फिर उसके बाद एक सिलसिला न रुकने वाला चल पड़ा। कल की बात अर्ज कर रहा हूं,
जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया जो अहले हक का सबसे बड़ा मदरसा है, हमारे कायदे जमीयत शेखुल इस्लाम कायदे इनकिलाब हजरत मौलाना समीउल हक साहब जो इंशाअल्लाह आखिरी नशिस्त में तशरीफ लाएंगे, उनके मदरसे के एक उस्ताद पर कातलाना हमला हुआ और उनकी गाड़ी पर बम फिट करके उस गाड़ी को उड़वाया गया और वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी हुई, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। इंशाअल्लाह हजरत कायदे जमीयत तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह ये तुम्हारी बुज़दिलाना कार्रवाइयां, ये तुम्हारी गीदड़ भिड़कियां सुनो अहले बातिल, हमने इसके लिए खून की कुर्बानियां दी हैं। मैंने अर्ज किया, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं कि हमने मिठाइयां नहीं खाई, हमने हलवे नहीं खाए, हमने शीरीनियां नहीं खाई, हमने इसके लिए खून की कुर्बानियां दी हैं। और ये अहले हक का तसलसल जो इंशाअल्लाह चला है, खलीफा गुलाम मोहम्मद दीन पूरी नव्वरल्लाहु मरकदहु का सदके जारिया शेखुल इस्लाम हाफिजुल हदीस हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह और हमारे उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अक़दस मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, और इंशाअल्लाह आज हमारे अकाबिरीन हमारे बुजुर्गों की शक्ल में इंशाअल्लाह जारी है। मुझे हजरत अक़दस मौलाना पीर सैफुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर के बाद बयान फरमाएंगे। इंशाअल्लाह वो लफ्ज आज भी याद है हजरत, जब आपने शहीद इस्लाम मौलाना अनीसुर रहमान दरखास्ती शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर इसी ग्राउंड पर, मैं इस ग्राउंड की आपको अहमियत बता रहा था, ये वो पिंडाल है जहाँ शेखुल इस्लाम हजरत दरखास्ती का जनाजा हुआ था। शहीद इस्लाम मुअर्रिख मौलाना अनीसुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा भी इसी जगह से, जहां मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे तालिब इल्म साथियों आप बैठे हैं, इसी धरती से वो जनाजा उठा और मेरे हजरत अक़दस ने ये जुमले फरमाए थे, आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि सुनो, हम अपने भाई का कत्ल हुकूमत पर नहीं डाल रहे, हम अल्लाह की जात पर अपने भाई के खून के मामले को फैसला अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह हक का साथ देंगे और हक का फैसला होगा। देखिए बातिल वालों, तुमने हमें मिटाने की कोशिश की, आज भी हमारी आवाज जारी है। तुमने हमें खत्म करने की कोशिश की, आज भी हमारा मौकफ जारी है। इंशाअल्लाह ये हक का काफिला चला है, हक के राही आते रहे हैं, जाते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम भी हैं, हम भी चले जाएंगे, हमारे अस्लाफ अकाबिर भी चले गए और इंशाअल्लाह ये हक का काफिला हमारे इन बुजुर्गों की शक्ल में, हमारे इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में जारी व सारी रहेगा। जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद का आलमी इज्तिमा, आज इसकी पहली फिक्र अंगेज नशिस्त आप बैठे हैं, सुनिए ये इज्तिमा उन अहले हक की आवाज का नुमाइंदा है। इंशाअल्लाह इस स्टेज पर 3 दिन 3 रात मुसलसल आप अहले हक के कायदीन हमारे बुजुर्गों के बयानात सुनेंगे। हक की आवाज का ये तसलसल इंशाअल्लाह कायम रहेगा, चलता रहेगा और इस तसलसल ने कायम रहना है इंशाअल्लाह, सबका इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह उल अजीज हमारी आलमी इज्तिमा की इस पहली नशिस्त के मेहमान खुसूसी आलम इस्लाम की अजीम रूहानी शख्सियत, अजीम इस्लामी सकालर, पीरे तरीकत हजरत अक़दस मौलाना पीर सैफुर रहमान दरखास्ती साहब, मोहतमिम जामिया शेख दरखास्ती राजनपुर, मरकजी नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब फरमाएंगे। तमाम अहबाब से गुजारिश है जो इधर उधर पिंडाल में फिर रहे हैं स्टॉल्स पर, वो पिंडाल में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह हजरत अक़दस बाकायदा तौर पर बयान शुरू फरमा रहे हैं, तमाम अहबाब तशरीफ लाएं। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हजरत अक़दस मौलाना पीर सैफुर रहमान दरखास्ती साहब। जुमे की पहली आज़ान